क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, उसका डिसीजन जब रिक्रूटर लेता है वो कुछ सेकंड्स में ही लेता है। किसके बेसिस पे लेता है वो ये डिसीजन, उसके बारे में रहेगा आज का डिटेल्ड वीडियो। थंबनेल देखते हुए आपको पता चल ही गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट रेज्यूमे। Resume is something which is of 2 pages hardly, but it is the document जो आप जाओ उससे पहले आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंच जाता है, जो भी रिक्रूट कर रहा है उसके हाथ में। एंड इट समराइजेस एवरीथिंग अबाउट यू, your education, your experience, your skills, your achievements, everything is summarized into that 2 page of document. So it's a deciding factor जिससे पता चलेगा कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए कि नहीं, and the selection is a later process, right? So resume is something you need to be very conscious about जब भी आप किसी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। इट हैज टू बी अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मेट सही से होना चाहिए, क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, एवरीथिंग अगर आपको सही में समझ है तो देर आर वेरी हाई चांसेस यू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, फॉर दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप। ओके, सो ये इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए आई वॉज वेरी ईगर टू मेक अ वीडियो ऑन टू द सेम, बिकॉज अपनी चैनल इट्स मी यामी पे there are majority of the students who are getting subscribed, right? The one who are subscribing the channel are in the ratio of maximum are the students. Parents होंगे कुछ कुछ, पर ज्यादातर तो students ही है, right? So I wanted you students to get to know किसी भी field में हो आप, if you are applying for a job, for an internship, आपको resume बनाना आना चाहिए। And herewith I want to clear with one of the very बिग मिथ, आई मस्ट से, मान्यता है ये कि रेज्यूमे एक बार बना लो डन। ये बात ठीक नहीं है। वंस यू आर मेकिंग योर रेज्यूमे फॉर अ पर्टिकुलर जॉब के लिए आप बना रहे हो, उसके बाद आप अगर किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रेज्यूमे डेफिनेटली चेंज होगा। ओके, क्यों होगा? द रीजन आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर। जब भी आप रेज्यूमे बनाओ, ओके, आप अगर रिक्रूटर साइड हो, आप किसी को सिलेक्ट करने बैठे हो, तो आपने एक ओपनिंग डाली होगी, जॉब की ओपनिंग, जिसमें आपने रिक्वायरमेंट्स डाली होगी, राइट? कि मुझे एम्प्लॉय चाहिए जिसमें ये स्किल्स हो, मान लीजिए C++, जावा, पाइथन में मास्टरी हो, वही वाला क्लाइंट मुझे एज एन एम्प्लॉय मुझे चाहिए। ओके, सो अगर ये रिक्वायरमेंट उन्होंने जॉब ओपनिंग में डाली है तो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज एक्सपर्टाइज इनटू द सेम, राइट? तो आप अपना रेज्यूमे उस वाली ओपनिंग में इस तरीके से बना के डालोगे कि आप उनको कन्विंस कर पाओ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैं परफेक्ट फिट हूँ, आई एम द मोस्ट डिजायरेबल कैंडिडेट जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, राइट? सो दैट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, फ्रॉम जॉब ओपनिंग टू जॉब ओपनिंग। ओके, जो प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट है उस प्रोफाइल को लेकर के ही आपको अपना रेज्यूमे बनाना रहेगा। ये सेम गोज फॉर द इंटर्नशिप्स ऑल्सो, right? अभी recently I've made a video onto the channel for the Infosys internship, जिसमें again they've demanded a resume. Now into that internship they've mentioned certain things like expertise into C++, Java, Python जैसी languages में आपकी होनी चाहिए, experience होना चाहिए। And if you are a candidate who has learned this programming languages and साथ ही कहीं पे आपने experience ले रखा है, तो आप सोच ही लो, अगर आप रिक्रूटर साइड हो, आपको ऐसा रेज्यूमे हाथ में मिल रहा है जहां पे उसने ये सीखा तो है ही, साथ ही प्रैक्टिस किया है विथ एन एक्सपीरियंस समवेयर इन द फर्म, तो आप ये कैंडिडेट को जानो दोगे या इंटरव्यू के लिए बुलाओगे? फॉर श्योर इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, राइट? यू विल हैव दैट फेस टू फेस इंटरव्यू विद दैट कैंडिडेट फॉर श्योर, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस काफी कैंडिडेट्स में होता है कि अगर मैं रिक्रूटर के सामने बैठ गया तो मैं एनी हाउ उनको कन्विंस कर लूंगा। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, अग्रीड, बट वो बैठने के लिए क्वालिफाइंग ग्राउंड होगा आपका, जो होगा रेज्यूमे सिलेक्शन, राइट? फिल्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, सभी का इंटरव्यू तो वो लोग नहीं ले पाएंगे, दे नीड टू फिल्टर, दे नीड टू स्क्रीन ऑफ, राइट? सो फॉर दैट दे कलेक्ट द रेज्यूमेज ऑफ द कैंडिडेट्स, जिसको स्क्रीन करते हुए, मान लीजिए 100 रेज्यूमेज मंगवाए और उसमें से स्क्रीन करके दे सिलेक्ट ओनली 25 जिनका वो इंटरव्यू लेंगे। Then comes the face-to-face round wherein you can absolutely go ahead with your communication skills and convince the opposite person, right? So आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे on to how to make your resume, क्या क्या चीजें add on होनी चाहिए, उसके लिए I have
मेड अ फॉर्मेट ऑफ माई ओन रेज्यूमे जिसमें मैंने एक जनरलाइज वे में सब कुछ रखा है, तो वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफर होगा, राइट? किस तरीके से डिफर होगा वो सारा सब कुछ हम स्क्रीन में आज समझेंगे. And I'm pretty sure looking on to this video, at the end of the video you will be confident enough कि हाँ मैं अपने लिए अच्छा खासा कन्विंसिंग रेज्यूमे अब बना पाऊंगा. ये थॉट प्रोसेस मुझे आपके माइंड में चाहिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. अगेन हियर विथ एक और चीज मैं ऐड करके फिर मैं स्टार्ट करना चाहूंगी. आप जब भी किसी भी जॉब ओपनिंग के लिए इन केस यू आर मेकिंग अ रेज्यूमे, गो फॉर अ गूगल सर्च ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर दैट पर्टिकुलर ओपनिंग. आजकल गूगल का जो फीड है इतना जबरदस्त है, इवन यूट्यूब के वीडियोस भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं जिसमें फॉर अ पर्टिकुलर ओपनिंग आपको एक रेफरेंस रिज्यूमे मिल जाएगा. तो कहीं ना कहीं यू कैन टेक द रेफरेंस, एंड रेफरेंस लेना बुरी बात नहीं है, इट विल एनहांस योर प्रोडक्टिविटी एट द एंड. ओके, आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो इसका भी आप रेफरेंस ही ले रहे हो, राइट? सो रेफरेंस लेते रहो सो दैट एट द एंड यू आर आउट विद अ कन्विंसिंग रेज्यूमे. फाइन. सो कमिंग टू आज मेरा एक रेफरेंस ले लेते हैं. ओके, तो दिस इज द वन. सो इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ योर रेज्यूमे, ऑलवेज मेंशन योर नेम एज टॉप हाईलाइटिंग थिंग, ताकि पता चल जाए अगर उनको आपकी स्किल्स वगैरह अच्छी लगी तो इमीडिएटली ऊपर देख के आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि लाइक इसको देख के यामी शॉर्टलिस्टेड. ओके, इन दैट वे. देन यू कैन अटैच योर फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन का प्रोफाइल हाइपरलिंक कर सकते हो. ओके, इफ यू आर सेंडिंग अ सॉफ्ट कॉपी ना, तो ये हाइपरलिंक्ड रहेगा, तो ये लोग डायरेक्टली क्लिक करके आपको मेल ही कर दे कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, राइट? तो इसकी सबकी हाइपरलिंक इनटू सॉफ्ट कॉपी रखना जरूरी है, राइट? So a result driven and a resourceful student with an interest in so and so. Okay, so this is something I have made in reference to an internship. आप Infosys के internship के लिए भी इसका reference बिल्कुल ही ले सकते हो. Otherwise for a job क्या क्या changes आएंगे मैं बताती जा रही हूँ. Okay, so यहाँ पे मैंने student के बारे में बोला as if I am studying into my graduation and applying for internship. अगर आप you have completed your graduation, your studies, you are applying for the job, तो आप यहाँ पे candidate लिख सकते हो. ओके, सो ये चीज आप चेंजेस ले सकते हो. हु इज ऑलवेज यूनिंग टू एनकाउंटर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग. सो ये जो इंट्रोडक्टरी लाइन होगी ना आपकी रेज्यूमे की, आप खुद से फ्रेम कर सकते हो, पर ये चीज कन्वे होनी चाहिए ये 2-3 लाइंस में कि आपका इंटेंशन ऑलवेज इन टू लाइफ इज टू लर्न. यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. ओके, ये अगर कन्वे होगा तो इट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब्स कि हाँ ये कैंडिडेट कुछ सीखना चाहता है, कुछ अपने लिए एक्सपीरियंस अच्छा खासा लेना चाहिए, उसका लर्निंग एटीट्यूड है, वो चीज कन्वे होनी चाहिए. नेक्स्ट आएगा आपका एजुकेशन का कॉलम, जहां पे आप अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, जैसे कि मैंने अपना मास्टर्स इनटू सिविल किया है फ्रॉम NIT सूरत, तो वो मेरा लेटेस्ट है, उसके बाद मेरी कोई पढ़ाई नहीं, मास्टर तक की है. तो MTech इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड में कहाँ से मैंने किया वो आपको मेंशन करना रहेगा, एंड क्या स्कोरिंग आया है दैट थिंग यू कैन मेंशन. ओके, आपके CGPA होंगे, परसेंटेज होंगे, दैट यू कैन मेंशन. ओके, विद द यूनिवर्सिटी नेम एंड द डिग्री यू हैव ओन्ड. उसके बाद उससे पहले आपने कौन सी डिग्री ली थी, जैसे मैंने बैचलर्स इनटू सिविल इंजीनियरिंग लिया था, कहाँ से लिया था एंड रिस्पेक्टिव मार्क्स, एंड देन 12th का आप लिख सकते हो. ओके, अगर इसमें आप चाहो तो 10th का भी मेंशन कर सकते हो. तो इट गोज विद 10th 12th योर डिग्री कोर्सेज. ओके, सो ये चीजें होगा, बट सीक्वेंस वुड बी रिवर्स, मतलब कि जो आपने लेटेस्ट जो भी डिग्री अचीव की है उसका पहले मेंशन करते हुए लास्ट आप एंडिंग दे सकते हो 10th ग्रेड को. ओके, सो ये हो गया. उसके बाद इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी दे सकते हो. ओके, इट्स ऑल अलाउड. वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो हैव गिवन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट एज एन एग्जाम्पल फॉर वर्किंग इनटू Infosys एज एन इंटर्न. ओके, तो उनमें जो रिक्वायरमेंट थी वो था कि एक्सपर्टाइज इनटू C++, जावा, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. तो अगर मैं इनको ये बता दूं वर्क एक्सपीरियंस में लिखते हुए कि मैंने इसमें तो मास्टरी की ही है, साथ ही मुझे एक्सपीरियंस भी है इसका, तो मैंने यहाँ पे मेरा अपना डेजिग्नेशन जो था वो लिखा है कि मैं एज अ वेबसाइट डिजाइनर वर्क कर चुका हूँ, कहाँ पे किया है वो सारा सब कुछ, ऑर्गेनाइजेशन यू कैन मेंशन. ओके, तो इसमें मेक श्योर करना आपको जो चीजें हाईलाइट करनी है कि मैंने इसमें एक्सपीरियंस लिया है, उसको थोड़ा बड़ा सा एंड यू कैन हाईलाइट दैट विदाउट समथिंग इनटू बोल्ड लेटर्स. ओके, ताकि पता चले कि हाँ आप ये कन्वे करना चाहते हो. होगा क्या, देखो आप रेज्यूमे बनाओगे, nobody will go through each and every sentence of your resume. The one you have written into bold, italics या तो underline will be reflected immediately into the eyes of the recruiter. तो वो reflect
क्या क्या करवाना है आपको, इट्स अपॉन यू. ओके, सो मेक श्योर आप अच्छे खासे फॉन्ट्स से आप इसको, फैंसी फॉन्ट्स नॉट अलाउड इनटू रेज्यूमे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है टाइम्स स्क्वायर रोमन उसी में आप बोल्ड कर सकते हो इन केस, तो ये चीज हाईलाइट हो जाएगी आपको. कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है जो रिलेवेंट है टू द इंटर्नशिप यू आर अप्लाइंग फॉर. ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप कर ली इनटू सोशल वर्क और आप अप्लाई कर रहे हो समथिंग इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, क्या रिक्वायर है ना. सो ऐसी मत देना इंटर्नशिप. ओके, इन रिलेवेंस टू द जॉब ओपनिंग होगा, इन रिलेवेंस टू द इंटर्नशिप होगा, मतलब रिलेटेड होगा, तभी जाके मेंशन करना. ओके, ये हो गया. एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आप लिख सकते हो आपने अपने फाइनल ईयर में कुछ किया है, थर्ड ईयर में कुछ किया है, इन केस यू हैव वर्कड इन अ प्रोजेक्ट जो कि सिग्निफाई करे कि हाँ आपकी स्किल एनहांस हुई है, एक्सपर्टाइज मिली है उसमें, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. साथ ही प्रोजेक्ट करते वक्त या तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते वक्त आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बिल्कुल ही मेंशन कीजिए. बट हाँ, अगेन एंड अगेन आई एम मेंशनिंग, जो भी आप मेंशन कर रहे हो इट शुड बी रिलेटेड टू द ओपनिंग, जॉब ओपनिंग या तो इंटर्नशिप ओपनिंग. ओके, रिलेवेंस होना चाहिए, तभी जाके आप ही सोचो ना, अगर आप रिक्रूटर हो, किसी को ले रहे हो अपनी कंपनी में, मान लीजिए सिविल इंजीनियर को ले रहे हो, आप सुपरवाइजर का काम देना चाहते हो, उसकी ओपनिंग है, एंड वो कहीं ना कहीं मेंशन कर रहा है अपने रेज्यूमे में कि मैंने तो अपना एक्सपर्टाइज बैडमिंटन में किया है और मैं स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ, तो he'll be like मेरे को क्या. If you want your this thing achievement into national level into any one of the sports, how can I hire you for the supervisor position in my project, right? So relevance होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, भले ही आपका अच्छा खासा अचीवमेंट हो, बट इन रिलेवेंस. ओके, अवार्ड अचीवमेंट्स अगेन जो कंटेक्स्ट में हो वही लिखो. स्किल्स एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इनटू द ओपनिंग. आप ये जरूर से, ये जब भी आप अपना रेज्यूमे बनाओ ना, जो जॉब ओपनिंग के जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, टेक्निकल वर्ड्स लाइक एक्सपर्टाइज इनटू, मान लीजिए सिविल, मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो ऑफकोर्स मैं सिविल के एग्जांपल्स दूंगी. सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज अ टॉपिक जहाँ पे अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सॉइल किस तरीके का है, क्या क्या फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है. तो अगर उसकी ओपनिंग है तो आपको ये मेंशन करना है कि आई एम सर्टिफाइड इनटू सॉइल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एट सो एंड सो फर्म, तभी जाके वो रिलेवेंस बनेगा, राइट. सो सर्टिफिकेट वहां पे आपका इसका काम लगेगा फॉर गेटिंग रिक्रूटेड. गॉट इट. सो ये चीजें एज एन एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू. इंटरेस्ट में आप भले ही ये लिखो योगा, राइटिंग, ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज, दैट्स ओके, बट और भी अगर आपको कुछ मेंशन करना है लाइक बीइंग इन कांटेक्ट विद न्यू पीपल, प्रोफेशनली नेटवर्किंग, attending conference, workshops, okay, that gives the intention of yours कि हाँ आप inclined हो towards working professionally. Okay, तो ऐसी कुछ चीजें आप mention कर सकते हैं. If you are mentioning yoga, तो make sure you are having at least a minimal amount of knowledge about yoga. मान लीजिए आपको पूछ लिया चक्रासन क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, ऐसा नहीं योगा लिखने के लिए लिख दिया अच्छा लगेगा, वो भी चीज ना हो. ओके, शवासन पूछ लिया तो करके तो नहीं दिखाना, बट समझा देना, राइट. तो ये चीजें है आपको मेंशन करने वक्त ये ध्यान रखना है कि इतना मेंशन करो जो रिक्वायर्ड है, जो कन्विंसिंग लगे. कहीं ना कहीं आपकी, देखो आप पहुंचोगे ना इंटरव्यू के पहले, उससे पहले आपकी इमेज इससे बन जाती है, उनके माइंड में एक कैंडिडेट की इमेज बन जाती है रेज्यूमे को देखते हुए कि अच्छा ये कैंडिडेट की इतने अचीवमेंट्स हैं, इतने ग्रेड्स हैं, इतने परसेंटेज हैं, यहाँ से पास आउट है, तो ये बंदा कुछ या तो बंदी कुछ ऐसी होगी. ओके, अपने माइंड में एक इमेज आ जाती है, तो वो इमेज ऐसी बनाना कि आपका जो इंटरव्यू हो फेस टू फेस वो बहुत ही इजीली निकल जाए, पता भी ना चले, अगर आपका रेज्यूमे इतना कन्विंसिंग होगा तो. क्योंकि 50 आई वुड बिलीव 50 to 70% आपका काम यहीं पे हो जाता है फॉर सिलेक्शन, राइट. सो होप इट शेल हेल्प यू गाइज मेक द वंडरफुल इंप्रेसिव रेज्यूमेस फॉर योर ओन सेल्फ. और भी अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स अपना हमेशा से ही ओपन है, आप बिल्कुल ही उसमें मेंशन कर सकते हो कि हाँ मुझे ये वाली ओपनिंग के लिए अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो आई विल श्योरली गो अहेड स्टडी दैट ओपनिंग एंड हेल्प यू विद द टेम्पलेट ऑफ द रेज्यूमे पॉसिबल. ओके, हमारी टीम भी लग जाएगी इफ इन केस यू हैव दैट थिंग इनटू डिमांड. Okay, so all the best guys, and I'll be coming up with more such informative videos for you guys ताकि your career journey after your studies remains smooth. Okay, all the best guys. Bye bye.